गुड इवनिंग। हेलो मैम। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फाइन फाइन। कैसे सर? आज बड़ा धमाका करने वाले आप लोग। धमाका कुछ नहीं सर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें करना है, आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई फील मीडिया आर माई फ्रेंड्स, आई ऑलवेज टॉक टू देम बिकॉज पब्लिक इज़ नॉट नियर मी, सो यू आर द ब्रिज। आप लोग ब्रिज है। अगर कोई कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं पब्लिक को, कुछ फीलिंग शेयर करना चाहता है, तो आई ऑलवेज शेयर विद द मीडिया पीपल। So I'm thankful to Shankar ji to organize this press meet to share few things which I am suffering from almost 1 week now. So I need all your help to share my feelings. Thank you. इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे और आज इस प्रेस मीट के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्यों आना पड़ा, पहले थोड़ा सा डिटेल्स बताइए। सारे माध्यम मित्रों को मेरा प्रणाम है। मैं संतोष कुमार आरएस हूँ, साउथ बैंगलोर से हूँ। मैं लगभग 12 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, सिनेमा इंडस्ट्री में। आई एम अ राइटर, डायरेक्टर एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर। सो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ स्क्रिप्टिंग में, दैट इज़ मोस्ट स्पेशलाइज्ड। Rather than director, I would like to call myself and identified as a writer. All my movies, अभी तक मैं 4 मूवी किया हूँ साउथ में। 3 मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और सारा उसका राइटिंग जो किया वो मैं खुद लिखता हूँ, मेरा कहानियाँ। और मैं अभी 4th प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ह्यूमन रॉबिन हुड बोल के। उसका अभी स्क्रिप्ट मैंने बनाया और अभी उसका पैन इंडिया मूवी बना रहा हूँ मैं। अभी ऑलरेडी फ्लोर पे है, ऑलरेडी शेड्यूल भी चल रहा है मेरा। तो मैं अभी आपके साथ एक इशू हुआ था मेरे साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी आप सुना होगा, देखा होगा धुरंधर मूवी, धुरंधर पार्ट 2। आई वांट टू स्पेशली टेल पार्ट 2, नॉट पार्ट 1, बिकॉज पार्ट 1 में कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, लेकिन पार्ट 2 में उन लोग पूरा का पूरा मेन थीम ऑफ द स्टोरी उन लोग चुराया मेरा। सो ये मूवी मैंने नाम रखा था डी साहेब। डी साहेब मतलब सारे, डी मतलब सारे डॉन्स, सारे डॉन्स को मिटाने वाले जो आदमी है उसको साहेब बोल के, मैं डी साहेब बोल के मैं उसको टाइटल किया था। तो ये मूवी को मैंने 2023 में बॉम्बे में आके बहुत सारे कंपनीज को नरेट किया था स्टोरी, क्योंकि मेरे को अच्छा एक्टर चाहिए था, आदित्य रॉय कपूर चाहिए था मुझे। तो इसलिए मैं बहुत सारे कंपनीज लाइक टी सीरीज में गया था और जी में गया था, सोनी में गया था और धर्मा प्रोडक्शंस के पास गया था। तो सबको मैंने स्टोरी भेजा था, स्क्रिप्ट भेजा था और मेरे को 1-to-1 मीटिंग भी था उन लोग के साथ, सारा प्रूफ है मेरे साथ। और स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में नवंबर 2023 को मैंने रजिस्टर किया था, ये उसका कॉपी है। तो सारा रजिस्टर्ड है मेरा स्टोरी। उसके बाद मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट, 3 महीने में बॉम्बे में था, सबके पास स्टोरी बोलो, ये करो वो करो। बहुत लोग मेरे को बुलाता था, सर आपका स्टोरी सुनना चाहते हैं, ये है वो है बोल के। मैं बहुत लोगों को डायरेक्ट किया था। तो उसके बाद मैं डिसअपॉइंट होके मैं इधर से गया, चलो कोई मेरा स्टोरी नहीं सुन रहा है, इसमें बहुत टेररिज्म है, बहुत रॉ एजेंट का स्टोरी है, बहुत फाइट है, थ्रिल, ये बहुत एक्शन है, ये मूवी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत लोग रीजंस बोला मेरे को। तो मैं डिसअपॉइंट होके मैं जा रहा था। जब मैं जा रहा था मेरे को एक आदमी ने फ़ोन किया बैंगलोर से, मैं उसको जानता था पहले, उसका नाम भी संतोष है। तो उसने मेरे को फ़ोन करके बोला, सर आप किधर है? मैं बोला मैं अभी बैंगलोर जा रहा हूँ, मेरे को डिसअपॉइंट हो गया बॉम्बे में, तो मैं ये मूवी नहीं कर रहा हूँ बोल के मैं वापस बैंगलोर जा रहा हूँ। तो उसने मेरे को एक चीज़ बोला, सर संजय दत्त जी आपका स्टोरी पसंद किया है, ही इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड टू मीट यू। मैं बोला नो मैं ऑलरेडी मैं बैंगलोर आ गया, मैं नहीं मिल सकता हूँ, मैं ऑलरेडी आ गया बैंगलोर। नहीं सर संजय जी तो आपको बैंगलोर में आके मिलेंगे बोल के बोला। मैं बोला ठीक है, अगर आना है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, सारा डिटेल्स आप भेजिए सर बोल के। वो पूरा मेरा डिटेल्स लिया, वो भी मैं उसको भेजा था डिटेल्स। उसके बाद मैं 1 वीक के बाद उसको मैंने कॉल किया, उसने बोला नहीं सर वो नहीं आ रहा है, कोई और प्रोजेक्ट मिल गया तो उन लोग चले गए। तो इतना सारा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ था। तो मैं बाद में मैं उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया था और बाद में दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा था मैंने, और हमारा प्रोजेक्ट भी पूरा लाइनअप कर रहा था मैं। इस मूवी को मेरे को करना था डी साहेब बोल के, सारा लाइनअप करके, टेक्नीशियंस को एडवांस करके, और इधर भी एक टेक्नीशियन को मैंने पूरा स्टोरी स्क्रिप्ट सब दिया था। एडिटर था वो संजय शर्मा, केरला 2 स्टोरी उसने एडिट किया था।
तो उसको भी मैं फाइनल करने के लिए उससे बात किया था और स्टोरी भी बहुत सारे उसके साथ डिस्कस भी किया था। तो अभी मूवी ये सब हो गया तो हम चले गए, सब हो गया, लेकिन अभी धुरंधर 1 देखा था मेरे को, लेकिन मेरे पास कुछ ये नहीं था कि ये मेरा स्टोरी है बोल के उन लोग क्लू नहीं दिया फर्स्ट में, क्योंकि उन लोग स्टार्टिंग वो रिवील नहीं किया, रियल स्टोरी रिवील नहीं किया। तो बाद में मैं 2 को वेट कर रहा था। मैं 2 को एक 1 वीक के बाद, 1 वीक से पहले मैंने देखा, तो उसमें सारा सब कुछ खुल गया। मेरा स्टोरी जो स्क्रिप्ट में था सब कुछ हम लोग छुड़ाया। तो उसके बाद मेरे को पता नहीं चल रहा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। 2-3 लोग से बात किया, तुम पागल है क्या, इन लोग उतना बड़े लोग हैं, उन लोग के साथ तुम फाइट कर सकते क्या, उसमें अंबानी है, ये है, वो है, जियो स्टूडियो से उन लोग बहुत बड़े हैं, तुम उसके साथ फाइट करोगे क्या। मैं सब बोला मैं उस लोग से फाइट नहीं करना चाहता हूँ, मेरा स्टोरी को मेरे को जस्टिस चाहिए। उन लोग बड़े लोग हैं, उन लोग के साथ मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी से भी फाइट करना नहीं चाहता हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। आदित्य धर जो भी गलत किया है उसने उसको एक्सेप्ट करना है कि ये मेरा स्टोरी चुरा है। वो कैसे चुरा है मैं उसको डायरेक्टली नरेट नहीं किया, आई वांट टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन किसी और के साथ उसने किससे डिस्कस किया, क्या किया मुझे पता नहीं। मेरे स्टोरी स्क्रिप्टेड सब रजिस्टर्ड है, सब है, लेकिन उसने मेरा स्टोरी चुराया। उसके बाद मेरे को एक और चीज़ बहुत हर्ट हुआ, उसने स्टोरी अपना नाम में नहीं लिखा, उसके साथ उसने शेयर किया ओजस गौतम बोल के, वो उसका बीवी यामी गौतम का भाई है। उसका नाम क्यों दिया मुझे पता नहीं। उसने 22 साल का लड़का, आप सोच सकते हैं ये से कहानी लिख सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान ये सब। आदित्य धर फिर भी वो भी मेरा एज का है, 42 ईयर्स है, मे भी 42 ईयर्स है, वो लिखा है ठीक है, तो वो मान सकता हूँ। लेकिन ओजस को इसमें खींचने का क्या जरूरत था। उसका बीवी का बेटा वो भाई बोल के उसका नाम भी डाल दिया उसने। तो इसलिए मेरे को बहुत ये हो रहा है कि मेरे को मेरा स्टोरी में एटलीस्ट मेरे को थोड़ा सा क्रेडिट या तो उसके लिए वैल्यू कुछ दिया तो मेरे को फिर वो ग्रेटिट्यूड मेरे को अच्छा फील होता। लेकिन अभी मेरे को इतना हर्ट हो गया कि ऐसे उन लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया किसी और के साथ। वो राइटर ठीक है, वो डायरेक्टर ठीक है, किसी और के साथ भी उसने राइटर में शामिल कर दिया, क्रेडिट दे दिया। तो ये सब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ। तो आई एम वेरी हर्ट फ्रॉम पास्ट 1 वीक, आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट स्टिल आई एम ट्राइंग ऑल माई एफर्ट्स। आई हैव गॉन टू ऑल, आई एम अ मेंबर ऑफ IMPA, I have given the complaint there, I got the acknowledgement. I have given a complaint to SWA, I am a writer association member, I have all the documents which I have registered. I have given the complaint to them also. They are all taking long time to respond. They are telling we have to keep a meeting, we have to do this, we have to do that. तब तक मेरी मूवी चले जाएगा थिएटर से, उसके बाद मैं लड़ूँ, क्या करूँ, उससे क्या फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा नहीं। एवरीथिंग मेरा स्केचेस था, जो हीरो का स्केचेस था सब है, और मेल जो शेयर किया था मैंने सबके साथ, सारा मेल्स है, देखिए एवरीथिंग मेल्स, whatever the companies have narrated, where I have shared the scripts, everything. Okay. सर आपको कितने दिन पहले पता चला कि आप? Sir, I recently saw the movie 4-5 days back. After seeing the second part only, I came to know they have done this thing. वो आप 100% satisfied? आपकी पूरी स्टोरी आपकी द्वारा लिखी गई? So it's not about puri story, it's about the main story is picked up and then he has added all political propaganda. He's added all the real incidents. उसको cover up करने के लिए he's added so many things. Now I'll talk about what is story about. I'll tell you something about that so that you will get to know what I'm talking. Movie start हुआ, they started telling that रणवीर सिंह आके starting मूवी में एक गन लेके सबको मार देते, फटा मारते, पागल जैसा मारते सबको। मारने के बाद उसको बीवी को उसका बहन को कहीं पे रखा हुआ पंप हाउस में, ठीक है, उसको बचाया उसने और वो सबको मार दिया। तो उसको कोर्ट में लेके आया, कोर्ट बोला उसको 15 साल का जेल है। बीच रास्ते में कोई आके उसको किडनैप कर दिया, रॉ एजेंट आके उसको ऑफर दे दिया। ये कितना इलॉजिकल है सर। जो भी स्क्रिप्ट बनाते हैं वो लॉजिक से बनाते हैं। मेरा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। मेरा स्क्रिप्ट में ये है कि उसको फैमिली को कुछ प्रॉब्लम होता है तो हीरो 6 महीने लगता है उसको मारने के लिए, 10 लोग को, 10 डाउन को मारने के लिए वो 6 महीना उसको लगता है। उसका पापा ट्रॉमा में चले जाते हैं और उसको बदला लेने के लिए उसने 6 महीने तक वो ढूंढ के सब नोटेड डॉन्स को मारते हैं वो इंडिया में। तभी रॉ एजेंट बोलता है कि हमारा काम वो कर रहा है तो इतना करेजियस लड़का हमको चाहिए।
इसको एक अच्छा ऑफर देंगे बोल के उन लोग आके उसको ऑफर देते जेल में, नॉट किडनैप करके कहीं पे बाहर। रॉ एजेंट्स कभी किडनैप नहीं करते, अगर चाहिए तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेके जेल के अंदर आके किसी से बात कर सकते हैं। तो मेरा स्टोरी में ऐसा है, तो लॉजिकल रीजन नहीं है, क्योंकि उन लोग के पास स्टोरी है, मुझे पता है उन लोग को मेरे पास स्टोरी, मेरा स्टोरी है, वो लोग सिर्फ रीजंस बना के जा रहे हैं। उसके बाद उन लोग कुछ भी प्रोपेगेंडा करने के लिए सारा जो रियल इंसिडेंट्स है 26/11 का बॉम्ब ब्लास्ट था वो डाल दिया। उसके बाद बहुत सारे वो इसका एग्जीक्यूशन दिखाया उन लोग ने, नोटबंदी का वो इशू उसने दिखाया। ये सब he wanted to cover up all these things with this story, and he has exploited my story completely. I was not any rivalry between any Muslims or Pakistan. He created that rivalries between Pakistan. Why he is creating that much propaganda? Pakistan also people, there are good people there also. He is showing only terrorists are there in Pakistan. In India में नहीं है, India में भी नहीं है, India में भी है, सब जगह में। तो मेरा स्क्रिप्ट में यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। We are against the terrorism, not Pakistan, not Muslim. I want to tell this very clearly. He has exploited my intention of projecting this project. This is hurting me more because there is Hindu, Muslim सब एक है सर, सब इंसान है। इधर कोई पाकिस्तानी, कोई हिंदू नहीं, सब एक है। मेरा कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा I was against completely terrorism. I was also listening many stories like, for example, Bhushan Kumar was dead something because of some terrorism activities. Like that, many innocent is dying. So because of that, I started this content. I was against the terrorism. I want to reduce this terrorism बोल के मैं एक मूवी बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने नाम ही रख दिया डी साहेब। मतलब डॉन्स जो बोलते हैं मैं डॉन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उनको सारा खत्म करने का मेरा इंटेंशन था, टेररिज्म के अगेंस्ट था। तो इसलिए मैं डी साहेब बोल के उसको एक सीक्रेट ऑपरेशन गवर्नमेंट से हम लोग बनाया, और हीरो को इंडिया से पाकिस्तान जाके सारा टेररिस्ट को एलिमिनेट करके वापस आने के लिए उसने ये कंटेंट मैंने बनाया था। और उसके बाद मैं वो भी बनाया था कि अगर वो कंप्लीट करके जिंदा वापस आएगा, उसका जो भी केसेस है वो सब नलीफाई हो जाएगा और उसके फैमिली के साथ वो आराम से जीना भी जी सकते हैं। वो भी मैंने बनाया था। तो अभी सर लास्टली आप जस्टिस के लिए क्या करेंगे? Sir, I am going court. I have all the legal things to do. I will definitely go. I will fight till my end. I will fight whatever possible. Because it's not because of me. It's just me. It's about many other writers also facing these problems. He himself, Aditya Dar himself, is telling so many scripts somebody has stolen. He himself telling, and he stolen my script. So he should also realize कि चोरी करना गलत बात है, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ सर, चोर हमेशा चोरी करके नहीं बोलेगा मैं चोर हूँ, लेकिन एक माँ अपने बच्चे कहीं खोया है लेकिन चोरी हुआ है, लेकिन पहचान सकते वो मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है सर, ये स्क्रिप्ट मेरा है, ये मेरा बच्चा है। अगर कोई चुराते है मेरे को पता चल जाएगा। तो इसलिए मेरे को इसमें से जस्टिस चाहिए सर। क्या भी हो जाए मुझे पता नहीं, मैं भी मेरा फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मेरा खानदान पूरा फिल्म इंडस्ट्री में है। मेरा मौसा डॉक्टर राजकुमार है साउथ से, बहुत बड़ा इंडस्ट्री में, लेकिन मैं सेल्फ आइडेंटिटी से अभी तक मैं मेरा मूवीज़ कर रहा हूँ, आइडेंटिफाइड हूँ, लेकिन मैं सिनेमा के लिए मेरा पूरा ब्रीदिंग है सर। मेरा लाइफ पूरा मैं डेडिकेट किया हूँ, सैक्रिफाइस किया हूँ मूवी के लिए। मैं अभी 12 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ। आई नीड एवरीबडी सपोर्ट टू गेट जस्टिस फॉर दिस इशू सर। की कोशिश की इस विषय पर? Yes sir, I tried talking to Geo Studios. I called them to the head and I tried calling them, and then I sent a mail to them and they reverted. I have a mail that she reverted like, this is regarding the story, we are only producers. If in case if you want to contact, please contact V6 Studios, Aditya Dar, we are only producers बोल के हम लोग रिप्लाई किए। तो आदित्य धर या गौतम किसी से मिलने की कोशिश करी लगा? आदित्य दर 3 को, एक बंदे को मैंने फ़ोन किया था, मेरे को नंबर मिला था फिल्म इंडिया से, मैं उधर भी मेंबर हूँ, तो उन लोग मेरे को एक टीम मेंबर का दिया था नंबर। मैं उसको फ़ोन किया और उसने थोड़ा सा वो मतलब ही वॉज घबराहट हो गया उसको, तो उसने बोला दिस इज कम्प्लीटली विथ आदित्य दर, ही इज हिज स्टोरी सर, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, आप उससे ही बात करना पड़ेगा बोल के उन लोग बोल रहा था। फिर भी इट्स नॉट राइट, अगेन एंड अगेन इफ आई कॉल एंड
call them, and because I am not begging anything. I'm telling that they have stolen my script, they have taken my content. They should, come back to me regarding this, or else I will fight whatever possible legally. सर ये INPA जस्टिस वगैरह में भी आपने कंप्लेंट Yes, डाला है, INPA में तो register- वहाँ से किसी तरीके का रिप्लाई मिला है? Complaint दिया, acknowledgement दिया है. They have a committee, they have to discuss. They are telling like that. And even SWA में भी मैं 1 week already 3-4 days हो गया. I've already given the complaint. This is the acknowledgement. So they are also given, and my director association, they are also have given. Everywhere I am a member. I am officially going very professionally. From past 12 years, I am following all the protocols and all the filmatic process. I am following it. सर धुरंधर में और आपके स्क्रिप्ट में कितना मच कर रहा है, कितना परसेंटेज मच कर रहा है? Sir, I could not say it is percentage, sir, because the main theme is of an innocent boy who is having a problem with his family, take a revenge on the few criminals. Okay. After seeing his courageous, effort, raw advisor, like national security advisor, will be impressed by his works and bahaduri. So that's the reason they will give an offer to this boy, young man, telling for the patriotism, please go to the different country, Pakistan, and finish all our works, what is required, and come back safe. This is my story, sir. This entire thing is my story. और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, they are not giving any logical reasons, they are just following my lines, they are not for giving reasons. Any script you should give logical reasons, sir. Why anybody all of a sudden, if I go and do 10 murders, Roy Agent will come and give me offer? No, there should be some proper works which they have impressed, then only they will give you the Roy Agent work. Otherwise ऐसे नहीं हो सकता है. There is no logical reasons anywhere. They're just putting all the scenes, and it is 3.5 hours. 3.5 hours is just put all the issues everywhere, so that people are should be enjoying the movie as like patriotic. Everybody is patriotic. When it comes to India, everybody will fight. So they will feel proud about it. He is putting all the real incident. That's fine, not a problem. But why he has exploited my content? That is my question. सर कैसे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं आपको? नहीं sir, I am going legally. It's not about Tollywood, it's not about Hollywood, it's about cinema. Cinema is one family. Today you are also with us, you are also family. So we are just sharing each other's. I'm not trying to defame anyone or anything. I am also happy that movie is doing well. It's okay, it is success. I appreciate that also. But whatever my content, my credit is required, that's what I am fighting for. आप क्या चाहते हो फिल्म में, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? क्रेडिट चाहिए सर. एक मूवी में मेरा स्क्रिप्ट है तो मेरे को क्रेडिट चाहिए, वरना मैं इतना मेहनत 12 साल से हम लोग मेहनत किया है, अभी पूरा देश पूरा वर्ल्ड वो मूवी में बात कर रहे हैं, मेरा एक भी नाम नहीं है उधर, मेरा वैल्यू कुछ नहीं है उसमें, जीरो. अगर मैं अभी किसी को बोलूंगा भी उन लोग हंसेगा मेरे ऊपर, तुम क्या इतना बड़ा स्टोरी लिखेगा क्या, तुम अंबानी से बड़े बड़े लोगों से पंगा लेगा क्या. मैं किसी से पंगा नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरा कहानी है, मेरा स्क्रिप्ट है, मेरा रूप से आप आपके बात करो, मिलो. कोई दे आर ऑल रिफ्यूजिंग. थोड़ा सर आप क्लियरली बताइए कि आपको किस पे डाउट है कि मैंने उससे कहानी बताई. सर अभी पेपर्स लीक होता है एग्जाम्स का, अब आप कहाँ से बोल सकते हैं सर? कितने लोग मैं तो सारे कंपनीज को, जी को मैंने क्रिएटिव हेड को, स्टोरी नरेशन 1 hour नरेशन, धर्मा प्रोडक्शन में विशाखा बोल के मैनेजर है सर. धर्मा प्रोडक्शन में विशाखा बोल के मैनेजर है, उसको मैं 1 hour नरेशन देके स्क्रिप्ट भी देके आया था उसको. टी सीरीज में दिया था मैंने, आलोक बोल के उसको नरेट किया था, सोनी में दिया था नरेश करके दिया था. बहुत सारी जगह में हुआ ऐसा. आई कैन नॉट ब्लेम ये पीपल किया है. अगर मेरे को पता है मैं बोल सकता हूँ, अगर नहीं बोल सकता तो कोई भी कर सकते हैं ना मैनिपुलेशन. 3 महीने में इधर ही था सर, 3 महीने बहुत मेहनत किया मैंने, बहुत लोगों को भी मिला, बहुत लोग, क्योंकि मेरे को एक्टर चाहिए था, मेरे को प्रोड्यूसर ऑलरेडी, अब इन्वेस्टर मेरे पास ऑलरेडी रेडी था, मेरे को सिर्फ एक्टर चाहिए था. आदित्य रॉय कपूर वाज सूटेबल फॉर दिस कैरेक्टर. दैट्स व्हाई आई ट्राइड माय मैक्सिमम टू गेट हिम. सो सब लोग बोले कॉर्पोरेट चाहिए, कॉर्पोरेट आ गया तो एक्टर आएगा, तो इसकी वजह से मैं कॉर्पोरेट के पास गया, वरना मैं एक्टर्स के पास नहीं, कोई भी कॉर्पोरेट के पास नहीं जाता था.
बहुत सारे लोग साउथ से मुंबई आके बहुत सारा मूवीज़ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसे हो रहा है। बहुत लोग बोलते हैं मैं उसको एक्टर को दिलाऊंगा, उसको एक्टर को दिलाऊंगा, पैसा बर्बाद करेंगे। बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स का ऐसे इश्यूज हुआ है, मैं भी सुना हूँ। सर जहाँ आपने इतने लोगों के पास जाके स्टोरी सुनाई, उसमें से कुछ लोग इस मूवी से जुड़े हुए भी हैं। टी सीरीज है ना। टी सीरीज है। हाँ। आपने संजय दत्त को भी कहानी सुनाई है। संजय दत्त सर का क्या हुआ मैं बोला आपको, ही व्हेन आई वाज गोइंग बैक समबडी कॉल्ड मी, संतोष बोल के, वो बैंगलोर का बंदा है, आई नो हिम एक्चुअली दैट पर्सन। वो मेरे को कॉल करके बोला द संजय दत्त इज इम्प्रेस्ड बाय योर स्क्रिप्ट, तो आपको मिलना चाहता हूँ। मैं बोला मुंबई में मैं निकल गया, मैं बैंगलोर में। ठीक है सर, ही इज रेडी टू कम एंड मीट इन बैंगलोर ऑल्सो, ही सेड। आई सेड ओके फाइन, व्हेनेवर यू वांट, बट आपको मेरे को डिटेल्स भेजना है, सारा कैरेक्टर स्केचेस, जो भी सिनॉप्सिस है, जो भी ये स्टोरी है, सब मेरे को आप मेरे को व्हाट्सएप में भेजिए बोल के मैं व्हाट्सएप में भेजा था उसको। 1 वीक के बाद उन लोग फ़ोन भी नहीं किया, जब मैं फ़ोन किया उसने बोला सर एक प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट में हम लोग चले गए सर, वो ऐसे बोल के वो निकल गया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल दे आर ऑल इन्वॉल्व, एवरीबडी नोज अबाउट इट कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। आई डोंट नो वेदर व्हाट दे आर थिंकिंग, आई डोंट नो टिल नाउ, नो रिएक्शन फ्रॉम देयर साइड। अच्छा मैनेजर सर आप ही जुड़े। ये सर का सर ही इज माई पर्सनल मैनेजर, मेरा सारा काम करता है, मेरा जो सिनेमा में काम करते कौन कौन सी पिक्चर की आपने अपने बारे में बताओ सर, आपने कौन पिक्चर। मेरा 4 मूवी है, अभी फिलहाल चल रहा है यूएन रॉबिन हुड बोल के, इट्स अ स्टोरी ऑफ रॉबिन हुड। उससे पहले कैंपस क्रांति किया था मैंने, साउथ का मूवी है, कन्नड़ा में। और उससे पहले बिंदास मूवी, इट्स अ डांस कॉन्सेप्ट मूवी, वहाँ पे किया था। और स्टूडेंट्स बोल के। सो ऑलमोस्ट 12 ईयर से मैं ये लाइन पे हूँ, स्क्रिप्टिंग में, कास्टिंग में, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन भी है मेरा, प्रोडक्शन कॉल्ड पैशन मूवी मेकर्स, इसमें भी मेरा 3 मूवी हुआ है प्रोडक्शन में। तो आई एम वेरी पैशनेट पर्सन। एक्चुअली आई वॉज डूइंग MBA, आई वॉज इन टू होटल इंडस्ट्री, आई वॉज इन अब्रॉड फॉर सम टाइम, एंड आफ्टर दैट इट वॉज माई ड्रीम टू गेट इन टू सिनेमा इंडस्ट्री, सो आई हैव कम बैक एंड आई एम, इट्स नॉट जस्ट पैशन, आई एम ब्रीदिंग माई सिनेमा। ज्योति जी आप टेलीविजन बॉलीवुड सब करते हैं, एक्टर होने के नाते आपको क्या बोलना चाहिए, क्या आप उसको सुधारोगे, क्या बोलना चाहिए, इसको क्या रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगी, अगर हमने कोई काम किया है तो उसका क्रेडिट तो मिलना चाहिए, चाहे उनकी स्टोरी आई डोंट नो, मेरे को इतना पता नहीं है, बट जो भी इन्होंने अभी बताया उस हिसाब से तो इनका नाम तो होना चाहिए था मूवी के अंदर, तो वो बहुत जरूरी था। तो इस वजह से जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं कोई काम करूँ उसमें मेरा नाम ना हो तो मुझे भी हर्ट होगा, मुझे भी बुरा लगेगा। तो ये भी आर्टिस्ट हैं इसी तरीके से, तो उन्हें भी बुरा लग रहा होगा, तो ज़्यादा कुछ तो कह नहीं सकते इस बारे में। बट सर डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी है सर संतोष जी। एक प्रोड्यूसर के दिल पर क्या बीतते हैं, तो आप टेलीविजन और बॉलीवुड काफ़ी सारे कर रखे हो, अगर आपके साथ ऐसा होता क्या करोगे, ये जानते हैं। सर आप क्या मैं बोलते दिसंबर में स्टार्ट करता हूँ और मैं ये मूवी बनाता हूँ मेरी तरफ से। ऑब्वियसली आदित्य दत्त विल कम एंड क्लेम दिस इज माय मूवी। अगर वो बोलेगा मेरा स्टोरी नहीं है तो मैं कर लेता हूँ, तो वो 100% मेरे पास आएगा कॉपीराइट के लिए। तो ये चीज़ मेरे को क्लियर होना चाहिए कि अगर वो बोलना चाहिए मेरा स्टोरी नहीं है, वरना एक्सेप्ट करना चाहिए उसका स्टोरी है, उसको सॉल्व करना चाहिए, वरना मैं बना दूंगा, मैं क्यों छोड़ूंगा, मेरा स्क्रिप्ट है, मेरा कहानी है, मैं बनाऊंगा। अगर वो सॉर्ट आउट करना है तो अभी सॉर्ट आउट करो। बाद में मैं मूवी बनाने के बाद वो आके बोला तो ये मेरा स्टोरी है, ये मेरा रॉ एजेंट है, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते सर। जो भी है अभी बात करना, अभी खत्म करना, तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो मुंबई आप आए हो तो किसी में इंफा वाले ने क्या बोला, फाइनली क्या बोला, इंफा वाले ने क्या इंफा बोला? वाले बोला आपका कंप्लेंट हम ले लिया है, सेक्रेटरी सर सब कमेटी है, मीटिंग करेंगे, बोलेंगे। दे आर ऑल टेकिंग देयर ओन टाइम सर, वहाँ तक हम लोग नहीं वेट कर सकते क्योंकि मैं हैव टू लीगली फाइट। तो सो आई एम इसलिए आई हैव ऑलरेडी टेकन द लॉयर ओपिनियंस, सो अकॉर्डिंगली आई विल मूव अकॉर्डिंग टू दैट। लास्टली आप मीडिया से हम सबसे क्या चाहते हैं और ऑडियंस से क्या चाहते हैं लास्ट में? क्या अपील करना चाहते हैं आप, मतलब आपको क्या जस्टिफाई चाहिए आपको? क्या सर? क्या जस्टिफाई चाहिए आपकी कहानी के मेरे को मेरा क्रेडिट चाहिए, वैल्यू चाहिए। कोई भी मूवी स्क्रिप्ट बनाता है, चुराना बंद करना चाहिए। जो भी हो, चोरी करना, खून करना, एक ही बात। अगर वो मेरा स्टोरी बना लिया तो वो मेरा चोरी कर दिया, मतलब मेरा खून कर दिया, ऐसा मैं ऐसे ही सोचे।
बाकी कुछ भी कर सकते सर, इंस्पायर हो सकते वो अलग बात है, या रिजनेबल हो सकते वो अलग बात है, लेकिन मेन स्टोरी ही करे उठा लिया तो मैं उसमें क्या कर सकता। अगर मैं बनाया तो मेरे को भी लॉस है, उसको भी लॉस है, वो बोलेगा ये मेरा स्टोरी है। तो इसलिए आदित्य दर एथिकली शुड रिस्पॉन्ड टू हिज मिस्टेक, वेदर नोइंगली और अननोइंगली। इफ ही इज डन दिस, प्लीज एक्सेप्ट एंड टॉक टू मी विद माय टीम, डिस्कस एंड सॉर्ट इट आउट हियर ओनली, rather than going into court and public forum. You know, एक फैमिली है, सिनेमा इज एक फैमिली, सॉर्ट आउट करो यहीं पे, वहाँ पे जाके फाइट करेंगे तो 100% मैं फाइट करूँगा, उसमें कोई डाउट नहीं, आई विल डेफिनेटली फाइट। बट ही शुड रियलाइज एथिकली, ही शुड रियलाइज इफ एनीबडी एल्स स्टोरी, उसका जो नेक्स्ट स्टोरी बना रहे हो तो कोई और चुरा के उसको मूवी बनाया तो उसको भी आउट होगा। और उसके बाद उसका बीवी का भाई का नाम क्यों डाला सर? 22 साल का लड़का, सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा स्टोरी बनाएगा, फिर भी ठीक है वो दे दिया, लेकिन वो मेरा कंटेंट मेरे को हर्ट होता है सर। तो इसलिए उसको रियलाइज होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन ओनली कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चोर कभी नहीं बोलेगा मैं चोरी किया बोल के। तो आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग बैड टू हिम, लेट हिम सेल्फ रियलाइज दैट ये बंदा कुछ किया है, ये स्टोरी उसका है, लेट अस गिव अस सम क्रेडिट और वैल्यू फॉर हिम एंड सॉर्ट दिस आउट हियर ओनली। That's the only my request to media, to public, or to the film team of Dhurandhar. I always wish them good only. Let them make Dhurandhar 3, Dhurandhar 4, Dhurandhar 5. I will wish them good luck. But Dhurandhar 2 में मेरा story involved है, मेरा content involved है, बहुत मेहनत से मैंने किया था, तो I want justice for that. थैंक यू। एक फोटो कर